9th क्लास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का डायमीटर हमने 25% डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हालांकि स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होता है, ठीक है। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में या उसका सरफेस एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम जो परसेंटेज निकालते हैं डिक्रीज या इंक्रीज दोनों, वो ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पे फाइनल हमारे पास कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब वो वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब वो वैल्यू कम हो रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, हम पहले इसका जो डायमीटर है उसको डी मान लेते हैं स्फीयर का, क्योंकि डायमीटर की भाषा में बात कर रहा हूं तो हम डायमीटर की भाषा में बात कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं इनिशियल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मगर हमें डायमीटर की भाषा में दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दो 4 पाई, आर की जगह d/2 कर दो, यानी ये बन जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। देखो, हमें डायमीटर की भाषा में दिया हुआ है ना, तो हमने उसको डायमीटर में चेंज कर दिया। 4 पाई आर स्क्वायर ये ब्रैकेट में होता है, आर होता क्या है d/2, तो उसका स्क्वायर हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, तो 4 से 4 कट जाएगा तो पाई डी स्क्वायर आ गया, इनिशियल आ गया समझ में। अब उसका डायमीटर 25% डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है समझ में आ रहा है। तो इनिशियल डायमीटर तो डी था, अब 25% डिक्रीज हो गया तो 25/100 इंटू डी, यानी अब जो डायमीटर आया डी डैश, एक नया डायमीटर आया, वो डायमीटर की वैल्यू ये होगी ना, क्योंकि 25% तो डिक्रीज हो गया ना, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 75d/100 यानी 3d/4। आया समझ में नहीं आया? अरे गॉट माय पॉइंट। अब जो नया रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 3d/8 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3d/8 ये इसका नया रेडियस हो जाएगा। जो हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर का हमने रेडियस डिक्रीज किया है 25%, उसका डायमीटर हमने डिक्रीज किया है, रेडियस नहीं डायमीटर उसका डिक्रीज किया 25% से, तो हमारे पास नया डायमीटर आ गया ना, आया नहीं आया सन में, तो हमें नया रेडियस आ जाएगा हमारे पास 3d/8, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 100, यहाँ पे नीचे 1 है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 75d/100 आ जाएगा, तो कट कुटा के 3d/4 आ गया। आया समझ में नहीं आया? कहाँ पे? क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3d/8 आ गया। अब हमारे पास जो परसेंटेज डिक्रीज है उसको निकालते हैं। फाइनल कितना हमारे पास 4 पाई आर डैश स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और इनिशियल क्या हमारे पास वो आ गया, इनिशियल तो हमने निकाल दिया था पाई डी स्क्वायर, और इनिशियल क्या हमारे पास पाई डी स्क्वायर इंटू 100, ये फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब यहां पे देखो, पाई को तो कॉमन ले लो, 4 और आर डैश है हमारे पास 3d/8 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू 100। समझ में आ रही है?
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसको डी स्क्वायर भी कट जाएगा, इसको देखो एक बार सॉल्व करके देखो, 4 9 डी स्क्वायर 8 इंटू 8 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू 100। देखो अब कॉमन लेके हम काट देंगे, कॉमन लेके काटना, वैसे मत काटना, ठीक है। एक बार यहां पे करता हूं। देखो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यहां से कर रहे हैं। हमारे पास आर डैश की वैल्यू आ गई थी, आर डैश की वैल्यू थी हमारे पास 3d/8, आया सर में नहीं आया। अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4 पाई, आर डैश की जगह क्या आ जाएगा 3d/8 का होल स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर इंटू 100। ये आया सन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई 9 डी स्क्वायर 8 इंटू 8 माइनस पाई डी स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर। हाँ कॉमन ले लिया इससे, ठीक है, वैसे ही पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन ये डी स्क्वायर हो गया तो 1 इंटू 100। आया समझ में नहीं आया, क्योंकि डी स्क्वायर भी कट जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर से। 9 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे, इसके नीचे 1 है। आया समझ में नहीं आया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा -7 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व भी कर लो, आप इसको परसेंट बता दो कैलकुलेशन करके कितना है। नेगेटिव का मतलब क्या है आकृति, कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेगेटिव 40, इसको कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है -43.75%, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है।